अभी हमने पिछले वीडियोज में नंबर्स के बारे में जाना था। वो नंबर्स कैसे थे? नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स क्या होते थे? जिसमें हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग मतलब 1 2, जैसे यहाँ देखो 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, या कुछ भी नाम रख लो। 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, 4 ब्रेड, ऐसे नाम रख लो। ये चीज़ें एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे होती हैं 1 2 3 4। लेकिन मान लो अब लाइफ में क्या हुआ? लाइफ में ऐसा हुआ, कभी कभी आदमी को ऐसा लगा कि नहीं, उसे 3 से ज़्यादा चाहिए, 3 से ज़्यादा, लेकिन 4 से कम। कोई बच्चा ही है, मान लीजिए कह रहा है कि वो 3 एप्पल से ज़्यादा खाएगा लेकिन 4 नहीं खाएगा। क्या कह रहा है? 3 एप्पल से ज़्यादा खाएगा लेकिन 4 एप्पल नहीं खा पाएगा। तो अब हम जानते हैं अभी नेचुरल नंबर्स में हम उससे कहेंगे भाई 3 के बाद तो 4 ही आता है ना, 3 के बाद 4 ही आता है। लेकिन देखिए ध्यान से कि अगर हम क्या करें, ये कितने एप्पल्स हैं? 4 में से एक एप्पल के हम 2 पार्ट कर दें। एक जो एप्पल था लास्ट वाला, इसके हमने कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट। एक पार्ट उस बच्चे को खाने के लिए बना देगा। भाई तुम ये वाला खा लो, ये वाला पार्ट में हटा दिया। ये देखो, अब वो कितने एप्पल खा रहा है? 1 2 3 और हाफ। ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया हाफ। ये हो गया हाफ। तो 3.5 एप्पल। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसको कैसे लिखा जाए? भाई हम 3 लिखना जानते हैं, हम 4 भी लिखना जानते हैं, लेकिन 3.5 एप्पल कैसे, इसको हम अपने नंबर सिस्टम में कैसे लिखें? इसको क्या किया जाए? यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि ये वाला जो है ये होल नंबर नहीं है। ये तो होल था, एक पूरा फुल एप्पल था। ये भी फुल एप्पल था, ये भी फुल एप्पल था। ये एप्पल फुल नहीं है, इसलिए 4 1 2 3। लेकिन इसको क्या लिखेंगे हम? 3.5। लेकिन इस 3.5 को मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाए, या इस हाफ को कैसे लिखा जाए, यही प्रॉब्लम है। यानी जो चीजें फुल नहीं है, जो चीजें फुल नहीं है यानी होल नहीं है, ये होल था। होल माने पूरा, होल मीन्स WHOLE। ये होल था, पूरा होल एप्पल था। ये भी होल एप्पल था, ये भी होल एप्पल था। ये लेकिन होल एप्पल नहीं था, ये होल एप्पल का पार्ट था। यानी होल एप्पल का मैंने पार्ट कर दिया, चाकू से काट दिया। पूरा होल नहीं रहा ये, यानी फुल नहीं रहा। ये फुल भी कह सकते हैं, फुल या होल। तो ये फुल एप्पल नहीं है, ये होल एप्पल नहीं है, ये क्या है? पार्ट है। ये क्या है? पार्ट है। तो पार्ट को कैसे लिखा जाए, सिस्टम में कैसे लिखा जाए पार्ट को? तो पहली बात तो हम ये जाने, पार्ट किसको कहते हैं? पार्ट मीन्स जो फुल नहीं है, जो होल नहीं है, वही पार्ट है। तो पार्ट मीन्स नॉट फुल, नॉट होल, पार्ट। तो उसी पार्ट को लिखने के तरीके के लिए फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया। यानी फ्रैक्शन में हम क्या यूज करते हैं? नंबर्स विच आर नॉट होल नंबर्स। वो नंबर्स यूज करते हैं, वो सिस्टम यूज करते हैं जो होल नंबर के लिए यूज नहीं करते थे। तो अब हम पार्ट को कैसे लिखें, यही कॉन्सेप्ट है। यानी होल नंबर जो चीज़ नहीं है, पार्ट है, पार्ट को कैसे लिखा जाए। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं।
क्या देखा कि ये एक होल एप्पल है, ये भी एक होल एप्पल है, ये भी एक होल एप्पल है। ठीक है, अब पार्ट कैसे करें, पहले आइए हम इजी पार्ट जो होते हैं उनको सीखें। इजी पार्ट की स्टडी कर लेंगे और इसी इजी पार्ट के स्टडी से हम आगे बढ़ेंगे। हमने अगर इस होल एप्पल का ऐसे दो पार्ट किया, 1 2 पार्ट्स कर दिए, और एक पार्ट अगर हमने ले लिया, इसका एक पार्ट ये दो पार्ट, 1 होल था, ये क्या था 1 था, 1 का मैंने दो पार्ट किया, 1 2, और एक पार्ट ये ले लिया। इसी तरह इसमें हम 3 पार्ट करेंगे, और 3 पार्ट करने के बाद देखो 3 पार्ट हुए ना, 1 2 3। 1 था, ये पहले क्या था होल, होल मीन्स 1 था, इसी 1 का मैंने 3 पार्ट किया, तो हमको कितना मिला, ये मिला। अच्छा, इस एप्पल में हम 4 पार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 पार्ट कर दिए, इसमें हमने 4 पार्ट कर दिया, और एक पार्ट ये दिया। आप देख रहे हैं इसमें कौन बड़ा है, बड़ा ये है पार्ट में, ये तो होल थे, ये क्या थे होल, और ये क्या हो रहा है पार्ट, ये है पार्ट। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, ऐसे आगे भी पार्ट कर सकते हैं हम, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, 6 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट उसमें से ले लेंगे, एक पार्ट इसमें से, एक पार्ट इसमें से। तो इसको अब सिस्टम में लिखने का तरीका लोगों ने बताया, तय किया, इसको लिखो 1/2, इसी का नाम क्या दिया गया 1/2। 1/2 मीन्स एक होल था, उसमें मैंने 2 पार्ट किया और एक पार्ट ले लिया। 1 होल में मैंने 2 पार्ट किया, 2 पार्ट में से एक पार्ट लिया, तो एक को ऊपर रखा और 2 को नीचे, जितने पार्ट किए थे 2 पार्ट किए थे, तो 2 यहाँ आ गया। ऐसे इसमें हमने क्या किया, 1 था, इसमें मैंने 3 पार्ट किया, एक पार्ट ले लिया, तो इसको लिखेंगे 1/2। इसको क्या लिखेंगे, 1 था, होल पार्ट था, इसमें मैंने होल था, इसमें मैंने 4 पार्ट्स किए, तो इसको लिखेंगे 1/4। ठीक, यानी कि जो चीजें होल नहीं हैं उनके लिए हमने तरीका निकाला, जो चीजें होल नहीं हैं उनके लिए मैंने तरीका निकाला, जितने पार्ट्स में डिवाइड करें उसको नीचे लिखा गया और ऊपर लिखा गया कितना पार्ट उसमें से मैंने लिया। 1 पार्ट लिया तो 1/2, होल में 3 पार्ट किया, उसमें से 1 पार्ट ले लिया तो 1 पार्ट लिया, ये पार्ट है, ये क्या है पार्ट, 1 पार्ट लिया 1/2। इसको क्या लिखा, 1 पार्ट लिया तो 1/3, इसमें भी 1 पार्ट लिया 4 पार्ट करके, इसका नाम हुआ 1/4। ठीक, एकदम सिंपल। अब इन्हीं चीजों को जो पार्ट हैं इन्हीं को हम क्या कहने लगे, यही पार्ट हैं 1/2, 1/3, 1/4। आप देख रहे हैं कि ये 1 से तो छोटा है ना, 1 तो इतना बड़ा होता है, ये इससे छोटा है, 1 बड़ा है इससे ये छोटा है, ये भी बड़ा है इससे ये छोटा है। तो ये जो चीजें आई ये 1 से छोटी हैं, ये 1 एप्पल पूरा नहीं है, इनसे कम है। अच्छा, इनमें अगर कंपेयर करें, हम इसमें कंपेयर करें तो देखिए इसमें ये वाला बड़ा है, इससे छोटा ये वाला है, इससे छोटा ये वाला है। इन्हीं को जो ये लिखने के तरीके हैं इनको कहा गया फ्रैक्शन।
इनको क्या कहा गया? फ्रैक्शन। तो अब समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन मीन्स विच इज नॉट एज ए होल, जो पूरा पूरा नहीं है। पूरा पूरा होता तो इतना होता ना, जो पूरा नहीं है, फुल नहीं है, जो होल नहीं है, जो पार्ट है, तो पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। पार्ट को ही क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स ये क्वांटिटी विच इज नॉट होल, ए ऑब्जेक्ट विच इज नॉट ए होल, जो वो पूरा नहीं है, पार्ट है, तो वो हो गई हमारी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हम जो फ्रैक्शन लिखने का तरीका आया, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। जो नीचे लिखा जाता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर कौन है? 2। यहाँ डिनोमिनेटर कौन है? 3। यहाँ डिनोमिनेटर कौन है? 4। तो ये 2, 3, 4 जो लाइन के नीचे लिखे गए हैं वो डिनोमिनेटर हैं। जो लाइन के ऊपर लिखे हैं जैसे 1, ये है क्या? नॉमिनेटर। इसको क्या कहेंगे? नॉमिनेटर। इसको भी नॉमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और ऊपर वाले को नॉमिनेटर। ठीक है। अभी अगले इस स्लाइड में इसको और क्लियर कर देंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बताया जैसे ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है? एक फ्रैक्शन है 1/4। इसका फिगर भी बनाया था। फिगर ऐसा था ना, एक 1 लिया, उसमें 4 पार्ट किया। 4 पार्ट करने के बाद एक पार्ट हमने उठा लिया। इसी पार्ट का नाम देखो, इसी पार्ट का नाम 1/4। इसी पार्ट को 1/4 कहेंगे। ये भी 1/4 है, ये वाला इतना देखो, ये भी क्या है? 1/4 है। 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 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब अकेला निकल गया तो भी 1/4। तो 1/4 में ये नीचे वाला जो है इसको क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ऊपर वाले क्या कहेंगे? नॉमिनेटर। ठीक। तो फ्रैक्शन जो हम लिखते हैं उसमें एक डिनोमिनेटर होता है, एक लाइन खींचते हैं और नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि एक कोई चीज थी जिसे 4 पार्ट में बांटा गया और 1 पार्ट उसका ले लिया गया। यही हुआ 1/4। 1/4 की मीनिंग हुई। इसी तरह से अगर अब ये भी क्लियर हो गया, ये डिनोमिनेटर और ये नॉमिनेटर। इसी तरह अगर हम 1/8, ये देखिए, अगर इसको 3 पार्ट में बांटते, ये और एक पार्ट ले लेते, ये पूरा 1 था, ये पहले क्या था? पूरा 1 होल था। ये क्या था? होल 1 था। 1 एप्पल भी हो सकता है, 1 ब्रेड हो सकती है, 1 कोई भी चीज जिसको हम 1 काउंट करते हैं। तो इस 1 में से मैंने 3 पार्ट किया, एक पार्ट ले लिया, इसका नाम दिया 1/3। ठीक है ना? ऐसे ही है। ये देखो, ये और ये, यही है आपका 1/3। अगर कहीं 1/3 लिखा है तो इसका मतलब है किसी भी चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट लिया गया है। ठीक ना? अच्छा, और एक ये हो गया 1/4। 1/4 कैसा होगा?
ये 4 पार्ट करके ये लिया गया, ये हो गया 1/4। ठीक। अच्छा, इसमें बड़ा कौन है? क्वेश्चन ये है, इसमें बड़ा कौन है? देखिए ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। वैसे भी क्लियर है, एक चीज के 4 पार्ट कर दिए गए तो छोटा हो गया ना, और एक चीज के 3 पार्ट किए गए तो थोड़ा बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ नामिनेटर, ये नामिनेटर कैसा है 3 है, ये नामिनेटर है 4। अगर नामिनेटर हमारा बड़ा है, नामिनेटर बड़ा है, देखिए ये नामिनेटर क्या है, बड़ा है, लेकिन फ्रैक्शन क्या है, छोटा है। ये नामिनेटर 3 है लेकिन इसका फ्रैक्शन इससे बड़ा है। तो इसकी मीनिंग क्या निकली? मीनिंग ये निकली कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होता जाएगा। देखिए ये नामिनेटर से डिनोमिनेटर का नंबर जो है बढ़ गया, यानी नीचे वाले का नंबर जब बढ़ता है तो चीज़ें छोटी हो जाती हैं। चीज़ें ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये पहले बिगर कौन है, और भी आगे देख लेते हैं, इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। पहले हम जाने कौन चीज़ बड़ी और कौन चीज़ छोटी, कौन चीज़ बिगर कंपेयर में हो गई। जैसे एक होल एप्पल ये लिया मैंने, एक होल एप्पल ये लिया मैंने, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसी सेम तरह का एक एप्पल था, इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। ये देखिए ये 6 पार्ट में डिवाइड और ये 4 पार्ट में डिवाइड। इसका एक पार्ट मैंने ले लिया, ये होल एप्पल था, 1 एप्पल था, इसको 6 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, एक पार्ट ले लिया, ये होगा 1/6। ये क्या था, ये होल एप्पल था, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका एक पार्ट होगा 1/4। ठीक। अब देखिए इसमें कौन बिगर है, यानी ये तो इतना ही भर ही है। देखिए 1/6 कितना हुआ, इतना इतना इतना, ये है हमारा 1/6। और 1/4 कितना है, 1/4 तो इतना है। ये देखिए ये हो गया 1/4। तो 1/4 जो है वो क्या है, बिगर है। 1/6 क्या है, स्मॉलर है। तो बिगर स्मॉलर हम देख सकते हैं कि अगर नीचे का नंबर बड़ा हो तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। नीचे का नंबर बड़ा है, इसके कंपैरिजन में देखिए, इसके कंपैरिजन में नीचे का नंबर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है ये छोटा हो गया। इसी तरह इसके कंपेयर में ये बड़ा है लेकिन फ्रैक्शन जो है ये इसके कंपेयर में छोटा है, तो फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। तो अब हम 2-3 चीज़ें लिखेंगे और उनको ऑर्डर में देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब फिगर कम बनाएंगे, फिगर फिर बाद में शुरू करेंगे। एक बार बिगर स्मॉलर को समझिए। देखिए एक लिख लिया मैंने 1/6, 1/2, 1/3, 1/7। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। पहले ऊपर तो सब 1 1 ही है, सब 1 1 ही है। ऊपर देखिए 1 1 1 ही है, ऊपर 1 1 1 ही है। तो नीचे कौन बड़ा हुआ, जिसके पार्ट कम हुए। देखिए इसमें 1 के 2 ही पार्ट किए गए थे और एक पार्ट लिया गया था। इसमें 1 के 6 पार्ट किए गए थे, एक पार्ट लिया गया था। इसमें 1 के 7 पार्ट किए गए और एक पार्ट लिया गया। यानी इन चारों में, ये जो 4 चीजें हैं, इसमें चारों में सबसे बड़ा ये होगा 1/2 सबसे बड़ा है। 1/2 के बाद कौन नंबर आएगा, 1/3।
1/2 से छोटा है लेकिन बाकी से बड़ा है। 1/3 के बाद कौन आएगा? 1/6। और सबसे छोटा कौन है? 1/7, क्योंकि इसमें क्या किया है, 1 के 7 पार्ट्स करके लिए गए हैं। तो अब आपने देख लिए कि कौन चीजें, ये सबसे बड़ी है, ये बड़ी है, और ये क्या है? स्मॉल है, स्मॉलर है। ये क्या है? बिगर है, ये है बिगर। ठीक है। फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में अब आप जान गए होंगे दो चीजें। फ्रैक्शन वो चीज है जो होल नहीं है बल्कि पार्ट है, एक बात। दूसरी बात क्या सीखा? दूसरी बात सीखा कि अगर ऊपर 1 1 है तो नीचे वो बिगर होगी जिसका डिनोमिनेटर, इसी को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। ठीक, ये चीज क्लियर कट समझ लीजिए, फिर हम आगे